हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी कि इस वीडियो का लाइक टारगेट 2K है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं ताकि मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्द ला सकूं। ताकि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि किनान ने किस तरह से ज़ॉनलिंग सेक्ट के साथ साथ शी को बचाने का प्लान बना लिया होता है और उसने अपने इसी प्लान के अकॉर्डिंग सबको अलग अलग टास्क दिया होता है। और उस प्लान के मुताबिक उसका सबसे पहला टास्क ये होता है कि उसे सबसे पहले शी को सोयांग के चंगुल से बचाने के साथ साथ उसके जो मास्टर शांग लाओ है उसे भी हाउस अरेस्ट से बचाना होगा। और इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो किनान के दोस्त होते हैं, किनान के कहे के मुताबिक वे सभी उसी मैंशन के बाहर आ जाते हैं जहाँ पे शांग लाओ को हाउस अरेस्ट किया गया था। अब यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे किनान के जो तीनों दोस्त होते हैं वो आपस में जोर जोर से बातें करने लगते हैं ताकि उस मैंशन के अंदर जो गार्ड्स हैं वो उनकी बातों को सुन सके और उनके ट्रैप में फंस जाए। वांग लॉन्ग आके अपने उन दोनों दोस्तों से कह रहा होता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि सेक्ट के जितने भी लोग हैं सभी लाइफ एंड दिस हॉल में जमा हुए हैं ताकि वो किनान और गौली के बीच हो रहे उस फाइट को देख सके। हमें भी वहाँ पे जा करके उस धमाकेदार फाइट को देखना चाहिए। कि तभी उन दोनों दोस्तों में से दूसरा बोलता है कि मैंने सुन रखा है कि उस किनान ने उस लॉन्गहो माउंटेन से इतना सारा वो ट्रेजर्स लेकर आया है, तो इतने सारे ट्रेजर तो इस सेक्ट के वेयर हाउस में भी नहीं होंगे। तभी तीसरा कहता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, किनान के पास इतने सारे ट्रेजर्स हैं। कि तभी तीसरा कहता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, उस किनान के पास इतने सारे ट्रेजर्स हैं। ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि किनान के मरने के बाद ये सारे ट्रेजर्स कौन रखेगा। और हमारे मास्टर के बेटे ओयांग ने कहा है कि जैसे ही किनान मारा जाएगा उसके जो ट्रेजर्स है वो सभी को बारी बारी से बांट दिए जाएंगे और जिसकी नजर सबसे पहले जिस ट्रेजर पे जाएगी वो उसकी होगी। और अगर हम वहाँ पे लेट पहुँचेंगे तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। अब ये तीनों आपस में वहाँ ऐसा नाटक करते हैं कि वे लोग उस ट्रेजर को लेने के लिए उतावले हैं और दौड़े भागे उसी लाइफ एंड डेथ हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब अंदर वे जो दोनों गार्ड्स होते हैं उनके मन में भी ट्रेजर को पाने का लालच जाग जाता है। पहला गार्ड दूसरे से कहता है कि ये बंदे सही बोल रहे हैं, हमें भी वहाँ पे जाना चाहिए वरना हो सकता है कि हमारे हाथ भी कुछ न लगे। जिस पे दूसरा कहता है कि इस बुढ़े को हम यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकते, हो सकता है कि ये यहाँ से भाग जाए। लेकिन पहला ये कहते हुए उसे मना ही लेता है कि इस बैरियर को खुद हमारे सेक्ट मास्टर ने लगाया है और इस फॉर्मेशन को तोड़कर निकलना तो ये इम्पॉसिबल है। ये बुढ़ा यहाँ से इस फॉर्मेशन को तोड़े बगैर जा ही नहीं सकता। अब ये दोनों भी ट्रेजर पाने की लालच में वहाँ से निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो दो गार्ड्स वहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे किनान के दोस्त यांग की एंट्री होती है, जिसके आते ही शांग लाओ उससे कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अभी किनान का साथ देना चाहिए। यांग उसे कहता है कि अभी सिचुएशन काफी ज्यादा अर्जेंट है, इसीलिए वो पूरी बात अभी नहीं बता सकता। लेकिन किनान ने यहाँ पे शांग लाओ के लिए कुछ भेजा था। यांग उसी एस्केप बीट को दे देता है और उसे वही किलिंग एम्परर सूत्रा देते हुए कहता है कि यहाँ पे आपको जाकर के छुपना होगा। अब शांग लांग ने इस सीक्रेट बुक यानी किलिंग ऑफ एम्परर को किनान को सौंपा था, लेकिन किनान के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान्स चल रहे होते हैं, इसीलिए वो सीक्रेट बुक को वापस शांग लाओ को ही दे देता है। यहाँ शांग लाओ से कहता है कि वो आगे फर्दर प्लान के बारे में नहीं बता सकता, बस फिलहाल के लिए अभी ये समझ लीजिए कि अभी किनान को हम सब की जरूरत है, आपको भी उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही कॉर्पोरेट करना होगा। अब अगले सीन में हमें उसी लाइफ एंड डेथ हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पे किनान का सामना करने के लिए वो गावली आमने सामने खड़ा होता है। जैसे ही ये दोनों एरिना में एंट्री करते हैं, यहाँ पे एक वॉइस ओवर के जरिए उन्हें रूल्स को बता दिया जाता है। तुम दोनों अगर अपनी मर्जी के मुताबिक इस हॉल में फाइट करने के लिए आए हो, तुम दोनों में से जब तक कोई मर नहीं जाता या अपने आप को सरेंडर नहीं कर देता, यहाँ इस एरिना से बाहर नहीं जा सकता और इस फाइट के बीच में कोई तीसरी पार्टी दखलंदाजी नहीं कर सकती। अब आगे उस फाइट को देखने के लिए काफी भीड़ जमा होती है। ओयांग के जितने भी चमचे होते हैं वहाँ पहले से मौजूद होते हैं। अब आगे यहाँ पे फाइट शुरू करने की परमिशन दी जाती है। जैसे ही इन दोनों को परमिशन मिलती है, वहाँ पे एक बैरियर बन जाता है जिसके अंदर क्या हो रहा होता है कोई देख नहीं पाता। अब यहाँ पे एक नया बंदा जो होता है, जो कि काफी ज्यादा शौक से इस फाइट को देखने आया था, वो अंदर फाइट में कौन कैसे लड़ रहा है ये ना देखने के कारण काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। उसे एक दूसरा बंदा बताता है कि लगता है कि तुम यहाँ पे नहीं आए हो। यहाँ पे फाइट कर रहे इन दोनों पार्टीज ने इस वॉइस ओवर के जरिए यहाँ पे ये प्रण लिया है कि जब तक वो लाइफ एंड डेथ के स्टेज पे नहीं पहुँच जाते तब तक कोई तीसरी पार्टी या कोई तीसरा उन्हें नहीं देख सकता।
और ये फाइट तब तक खत्म नहीं होगी जब इन दोनों में से एक मर नहीं जाता। साथ ही ये दोनों यहाँ एक दूसरे को मारने के लिए अपने किस ट्रम्प कार्ड का यूज करेंगे ये भी नहीं बताया जाता, कि हो सकता है कि इसे देखने के बाद कोई तीसरी पार्टी इसका विरोध करे। जैसे ही इन दोनों में से एक मरेगा ये बैरियर अपने आप हटा दिया जाएगा, कि तभी वहाँ एक बंदा कहता है कि पता नहीं ओयांग की बॉडी को आखिर कौन कलेक्ट करेगा। ये सुनते ही सभी लोग दहाड़े मार करके हंसते हैं। उन्हें तो यही लग रहा होता है कि आज उस किनान की चटनी बन जाएगी। अब आगे हमें बैरियर के अंदर का फाइट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सबसे पहला अटैक उस गौली ने ही अपनी शॉट से किया था। इस अटैक को किनान आसानी से डॉज कर लेता है, लेकिन वो गौली यहाँ किनान को मारने के लिए इतना ज्यादा उतावला होता है कि वो अपने शॉट से लगातार अटैक्स पे अटैक करता जा रहा था। किनान उन सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और अभी वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि आखिर ये मुझ पे अटैक करने के लिए किस किस मूव का इस्तेमाल करता है। इसीलिए फिलहाल अभी के फाइट में वो सिर्फ अपने आप को डिफेंस कर रहा होता है। अब इसी बात से गौली चिढ़ जाता है और अब किनान को मारने के लिए उसने अपने 1000 शॉट की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जिस फॉर्मेशन से अनगिनत तलवारें निकल रही होती हैं। अब इससे पहले कि हम देख पाते हैं कि वो जो तलवारों का बवंडर है किनान को घेरने वाला है, अचानक से इस फाइटिंग सीन को यहीं कट कर दिया जाता है और हमें अगले सीन में उस ओयांग के फादर को दिखाया जाता है, जिसके पास पनिशमेंट हॉल का मास्टर पहुंचता है और उसे एक स्क्रॉल देते हुए कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि उस बुढ़े शांगलाओ ने सारी सच्चाई बता दी है कि वो सीक्रेट बुक कहाँ है। अब उस ओयांग के फादर लॉर्ड यांग जो होते हैं वो उस स्क्रॉल को देखने लगता है, जिसमें ज्वालिंग सेक्ट के ही एक रहस्यमय लैंड के बारे में बताया गया था। इस स्क्रॉल में उस एंसेस्टर लैंड का नक्शा होता है, जहाँ उसे देख करके पता चलता है कि वो सीक्रेट बुक उसे कुनवू माउंटेन पे मिलेगी। ये सुन के पनिशमेंट हॉल का मास्टर कहने लगता है कि इसका मतलब है कि वो जो र्यूमर था वो सही था। जब उस एम्परर को इस बुक के लिए मारा गया था तो उसके साथ एक औरत थी, जिस पे लॉर्ड यांग कहता है कि ये बात तो सभी जानते हैं कि उस समय क्या हुआ था, इसीलिए उस बात को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। कि वो पनिशमेंट हॉल के मास्टर से ये कहते हुए वहाँ से तेजी से निकल पड़ता है कि मेरे जाते ही सेक्ट में अभी जो हमारे 3 मेजर सेक्ट्स के मास्टर आए हैं, तुम्हें उनका एंटरटेनमेंट करना होगा। मैं बहुत ही जल्द इस नक्शे को फॉलो करके उस स्क्रिप्चर को लाने जा रहा हूँ, जो कि किलिंग द एम्परर बुक है। आगे वो लॉर्ड यांग वहाँ से निकल पड़ता है और इसी के साथ ही हमें दोबारा से उसी फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो तलवारों का बवंडर था एक साथ ही किनान पे अटैक करने वाला होता है। तभी किनान अपने लेफ्ट वाली आई का प्रेशर यूज करता है और ये प्रेशर इतना ज्यादा भयानक होता है कि गौली जिस वक्त जो जगह पे होता है वहीं पे फ्रीज हो जाता है। आगे किनान उससे बताता है कि तुम मेरी इस राइट आई की प्रेशर को ही नहीं झेल पा रहे हो तो मेरा मुकाबला क्या करोगे। जैसे ही किनान उस अटैक वाली पोजीशन से हटता है, गौली के सामने वो प्रेशर रिलीज होते ही वो नीचे गिर जाता है। अब आगे गौली यहाँ किनान को मारने के लिए अपने ट्रम्प कार्ड का यूज करता है, जो कि एक ईवल स्पिरिट होती है। लेकिन जैसे ही गौली अपने ईवल स्पिरिट से किनान पे अटैक करता है, किनान 1 सेकंड में ही उसके अटैक को हवा में ही फ्रीज कर देता है। और इस अटैक को हवा में ही फ्रीज करने वाला और कोई नहीं बल्कि किनान की ही मार्शल स्पिरिट गॉड ऑफ वॉर की स्पिरिट होती है, जिसने उस गौली के उस अटैक को मात्र अपने एक हाथ से रोक रखा था। आगे किनान उससे कहता है कि तुम इस काबिल भी नहीं हो कि गॉड ऑफ वॉर का सामना कर सको, और अभी तक तो मैंने यहाँ पे सिर्फ डिफेंस ही किया था। अब मैं बताता हूँ कि मेरे अटैक करने का तरीका क्या है। आगे किनान जैसे ही अपनी मार्शल स्पिरिट के रियल पावर को उस गौली को दिखाता है, उसके तो होश उड़ जाते हैं। किनान ने अभी तो उस पे अटैक भी नहीं किया होता है और उस गौली की हालत खराब थी, वो यहाँ पे आधे से ज्यादा हर्ट हो चुका था। अब आगे किनान उस पे अटैक करने के लिए अपने थंडर स्टैक का यूज करने लगता है। गौली यहाँ पे अपने घुटने टेक देता है और किनान से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, क्योंकि हॉल ऑफ लाइफ एंड डेथ का ये रूल है कि एक ओपोनेंट को या तो मरना होगा या तो फिर अपनी हार स्वीकार करनी होगी, तभी ये बैरियर हटेगा और वो बाहर निकल पाएगा। इसलिए वो यहाँ पे गिड़गिड़ा करके किनान से माफी मांग रहा होता है। किनान भी उसके इस हालत का खूब मजा लेता है। उसे कहते हैं कि सबसे पहले मेरे सामने घुटने टेक दो। अब आगे यहाँ पे किनान को वही पल याद आने लगता है कि जब बाइहेंग ने उसे बताया था कि वो सोयांग और उसके चमचे को जो भी नाराज करता है उसकी मौत पक्की होती है, और उसने ना जाने कितने लोगों को सेक्ट में इसी कारण से मार दिया है। ओयांग और उसके चमचे इतना पागल है कि बिना किसी रीजन के वो सेक्ट में जिसे चाहे उसे मार डालते हैं।
आगे वो उस पल को भी याद करता है जबकि ओयांग ने उसके सामने ये ऑफर रखा था कि वो उसकी आर्मी को ज्वाइन कर ले और फिर उसका एक चमचा बन जाए और फिर उसके तलवे चाटने का काम करते हुए उसके ऑर्डर्स को फॉलो करे। आगे ओयांग ने उसे ये भी ऑफर दिया होता है कि अगर वो उसका चमचा बन जाएगा तो फिर वो चाहे सेक्ट में जिसे चाहे उसे मार डाले, कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। किनान यहाँ पे उस गावले से कहने लगता है कि आज तक ना जाने तुम लोगों ने कितने डिसाइपल्स को बिना कोई मतलब और रीजंस के बस यूं ही अपने मजे के लिए मार दिया था। इसीलिए अगर आज मैंने तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ दिया तो उन सभी के साथ यहाँ पे नाइंसाफी होगी। इतना कहते ही वो अपनी तलवार बिजली की तेजी के साथ उस पे गिराता है, जिससे उस यांग की ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। उसके मरते ही हम देखते हैं कि वो जो बैरियर होता है तुरंत ही हट जाता है। लेकिन एरिना में उस घावली की लाश देख करके यहाँ पे ओयांग के साथ साथ उसके चमचे भी हैरान रह जाते हैं कि ये फाइट शुरू हुए तो अभी कुछ चंद मिनट ही हुए थे, तो ये घावली इतनी जल्दी कैसे मारा गया। वो तो एक इनर कोर्टयार्ड का एक टॉप लेवल का डिसाइपल था। अब आगे किनान उन सभी की तरफ देख करके उन्हें ललकारता है कि है कोई और जो इस चैलेंज को आगे कंटिन्यू करे। उस ओयांग के भी हालत खराब होती है क्योंकि वो शेर की शक्ल में एक छुपा हुआ गीदड़ है। वो अपने चमचों से कहता है कि जो भी आज किनान को मारेगा उसे मैं एक ऐसा पिल दूंगा जिससे लेते ही वो तुरंत ही किंग ऑफ मार्शल आर्ट में ब्रेक थ्रू कर पाएगा। अब ये तो बहुत ही बड़ा इनाम होता है, लेकिन ये सुनने के बावजूद भी उसके जो चमचे होते हैं किनान का सामना करने के लिए आगे ही नहीं बढ़ते। यहाँ पे जो ओयांग होता है अपने ऑफर को और भी ज्यादा ट्रिपल गुना बढ़ा देता है। उन सबको वो प्रेशराइज कर रहा होता है कि बस इस किनान को मार डालो, मैं देखो माला माल कर दूंगा। इसके साथ साथ मैं तुम्हें अपनी आर्मी जुन अलायंस का डिप्टी लीडर भी बना दूंगा। अब आगे इतना कुछ ऑफर करने के बाद भी कोई आगे नहीं बढ़ता, तो वो ओयांग जो होता है वो फोर्सफुली एक पेंग्यू नामक बंदे को आगे कर देता है। इसके बाद वो दूसरे बंदे को धक्का देते हुए कहता है कि अगर ये पेंग्यू मर जाएगा तो इसके बाद तुम जाना। कि तभी किनान जो होता है वो अपने दोस्तों को देख लेता है जो कि उसे इशारे से बताते हैं कि प्लान के अकॉर्डिंग शी और शांगलाओ को बचा लिया गया है। अब किनान की यहाँ सबसे बड़ी टेंशन दूर हो जाती है कि ये दोनों अब सेफ हैं। इसीलिए उसे यहाँ पे इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करके इस हॉल ऑफ लाइफ एंड डेथ के चैलेंज से बाहर निकलना था। इसीलिए वो टाइम को ज्यादा से ज्यादा बचाने के लिए उन दोनों को ही एक साथ अरीना में बुलाता है कि तुम दोनों एक साथ ही आकर के मेरा मुकाबला कर सकते हो। अब एक से भले दो ये सोच करके वे दोनों अरीना में तो जाएंगे ही। इसके बाद आगे क्या होगा ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।